सच्चा इतना प्यारा एक्सपीरियंस मुझे हुआ। मैंने एक दिन खुदा बाप को कहा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। जब वो स्लीप पर जान दे रहे थे एज ह्यूमन, एज आदमी, एज सन ऑफ डेविड, जब वो जान दे रहे थे कि कुर्बानी हम सबों के पापों की भारी स्लीप, जब वो अपनी जान दे रहा था, मैं देखना चाहता हूँ, फील करना जानना चाहूँ कि उस वक्त हैसियत एक इंसान, सन ऑफ डेविड, वो क्या फील कर रहे थे, वो क्या फील कर रहे थे, वो पेन, वो जो फीलिंग्स थी उनकी, वो क्या थी। आप मानेंगे सर, मुझे खुदा ने दिखाया एक क्या हुआ, मैंने देखा कि कलवरी है, गुलगता का मुकाम है, खुदा मसीह स्लीप पर है और कुछ नजर नहीं आ रहा, बस मुझे वो स्लीप नजर आ रही, मुझे पता है गुलगता का मुकाम है। अब ये भी नहीं पता मेरा जिस्म लंबा हुआ है या मैं हवा में उठाऊं, ये भी नहीं पता। मुझे ये पता कि मैं बड़ा ऊंचा गया हूं और जाके जीसस की जो स्लीप, जहां पे उनका फेस था ना, बिल्कुल फेस के सामने मेरा फेस चला गया। अब नीचे मुझे कुछ नहीं पता, लंबा हुआ है, जिस्म उड़ा है, ये कोई मैटर भी नहीं करता, लेकिन मैं जीसस के साथ ऊपर स्लीप के बिल्कुल फेस टू फेस, मुंह बिल्कुल मुंह के मुंह, बिल्कुल इतना मैं मुंह फेस के साथ सामने जीसस के, इतना मुंह के साथ मुंह जुड़ा हुआ था कि उनकी सांसें मुझे मेरे मुंह को लग रही थी। उनके ब्लड की स्मेल मैंने ली, उनके ब्लड, ओ माय गॉड, उनके ब्लड की ना मैंने स्मेल ली। उनकी जो सांसें थी ना, सांस जो थी वो मेरे मुंह पे लग रही थी। और बस एक लम्हे को, लंबा काम नहीं होता ये, बस एक सेकंड लम्हा, मुझे ये भी नहीं याद, लेकिन बस मुझे मैंने समझ लिया कि ये फील क्या कर रहे हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे पता लग गया कि इस वक्त ये क्या फील कर रहे हैं। उनके ब्लड की स्मेल मैंने ली, उनके जो सांस है मुंह का, वो मेरे मुंह पे बिल्कुल, मैं यहाँ था फेस टू फेस उनके आमने सामने, और बस खत्म। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो बताने का मकसद यह है कि जब भी आप कोई अच्छी, कोई बिब्लिकल, कोई ब्लेस, कुछ भी बाप के सामने रखते हो, होली स्पिरिट के सामने अपनी डिज़ायर, तो जिसमें बाप को जानने की, जिसमें यीशु को कुछ भी स्पिरिचुअल ऐसा हो, तो मेरा मान है कि वो आपको दिखा दिया जाएगा, हो जाएगा आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। सो लोग क्या करते हैं, डिज़ायर नहीं रखते, लोगों की ख्वाहिश नहीं है। अगर आप कहेंगे ना, लिखा है कि तुम बुरे, अब देखो बात सुनो, अजीब सी बात समझ में आ रही है मेरे, खुदा यीशु से टीचिंग देते हुए कह रहे हैं कि जब तुम बुरे होकर, शुक्र है मुझे नहीं कह रहे, तुम कह रहे, तुम बुरे होकर, सामने आप लोग ही हो, तुम बुरे होकर चलो मैं भी बीच में भाई, मैं भी बीच हूँ, है ना। कोई एक बंदा बच जाए तो तुम्हें देख क्रिश्चियंस को तो वारा नहीं करता कि पर आप बच ना जाए। चलो मैं भी अपने आप को ले आता हूँ बीच में, ठीक है। जब खुदावंद ने कहा कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो अब पॉइंट जरा नोट करना, तो तुम्हारे मांगने पर तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें गाड़ी, कोठी, बंगला, बिरयानी, चिकन, बटर, मीट, ये क्यों नहीं देगा ना, ये कहा था नहीं। तो तुम्हारे मांगने पर क्या, रूल कुदस अच्छा, एक पोर्शन है टोटल फिजिकल, जिस्मानी। जब मेरे और आपकी बात आती है तो हम फिजिकल एरिया में अपने बच्चों की मदद करना चाहते हैं। इनको वीज़ा लग जाए अमेरिका का, अच्छी बुढ़ी मिल जाए, जॉब मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, है ना, बीमारियां ना हो, गाड़ी अच्छी हो, इसका लिविंग अच्छी हो, उम्र की दराजी हो, इसके बच्चों के बच्चे हम देखें। हम माँ बाप होते हुए हम बुरे होकर बच्चों के लिए फिजिकल ब्लेसिंग्स मैक्सिमम मांग रहे होते हैं। करने को देखे नहीं, मानो, बताओ। हालेलुया, आमीन। सच ऐसी है ना, ऐसी है ना सबका। लेकिन इसका जवाब क्या था, इसका जवाब ये तो नहीं था रूल कुदस, इसका तो जवाब हमारे एंगल से तो ये बनता है कि तुम यीशु को कहना चाहिए था, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को कोठी, कार, बंगला, वीजे, जॉब, उम्र की दवाई, बच्चों के बच्चे दुनियावी ब्लेसिंग देना चाहते हो, कोशिश और मेहनत करते हो, तो तुम्हारे मांगने पर खुदा तुम्हें कोठी, कार, बंगला क्यों नहीं दे। ये तो नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने तो रूल कुदस कहा है। आप समझ लो मेरी बात। खुदा मुझे समझिए हमें क्या कह रहे हैं कि तुम अपने तौर पर अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में, लिमिटेड वसाइल में, लिमिटेड इनकम में, लिमिटेड एबिलिटी में, लिमिटेड इख्तियार में, लिमिटेड जिंदगी में, लिमिटेड तुम हो, और मैं अनलिमिटेड हूं। तुम लिमिटेड होकर कितनी स्ट्रगल करते हो अपने बच्चों के लिए। बुरे हो आसमान की निगाह में, तुम बुरे हो, जितना मर्जी अच्छे बन जाओ बच्चों की निगाह में, मेरी आसमान की निगाह में सब ने गुनाह किया, और खुद तुम फिर भी तुम अच्छा सोचते हो अपने बच्चों के लिए, वेरी गुड। तो फिर तुम्हारे मांगने पर
तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूल कुदस, कोठी कार बंगले का पैरेलल जो उसका जो रूल कुदस है, उसका जो मध्य मुकाब नहीं, रूल कुदस तो वो तो खुदा है। तो ये चीज़ें तो है ही कुछ नहीं इसके सामने। तो इसका मतलब है रूल कुदस खुदावंद ये मुझे लगता है बताना चाह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें जो तुम जिसके लिए तगद और परेशानी कर रहे हो, तुम्हें और तुम्हारी औलाद और आने वाली नस्लों को भी, ये रूल कुदस की जो प्रेजेंस है, अगर उससे कैरी किंगडम के साथ जुड़ गए, आसमान के साथ बना ली, रूल कुदस का घर बन गए, बाप के साथ चलना शुरू कर दिया, तो फिर वही आय तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी कि पहले ढूंढो तुम उसकी, हाँ, तो तुम्हें जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, तुम्हारी रूह भी और तुम्हारे बदनी बरकतें भी तुम्हारा आसमानी बाप देगा। तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुम फजूली, तुम बढ़ो, तुम पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, तुम माल पाई पैसे में, तुम अकल बुद्धि विश्वास में, तुम औलाद में, तुम घराने में, तुम घर में, तुम हर तरह से दुनियावी बरकतें, तुम मेवे, तू हर चीज, अच्छे खेत, अच्छे खलिहान, अच्छी जगह, अच्छे मुल्क, अच्छे घर, अच्छी बच्चों की एजुकेशन, ब्रांडेड क्लोथ, अच्छी परफ्यूम, अच्छी गाड़ियां, अच्छा 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 अच्छा, जो कुछ भी दुनिया में है वो तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया। और इन सब से अच्छा जो तेरे लिए है वो तेरी रूह, तेरी मुक्ति, तेरी सल्वेशन है, तेरी आत्मा की, वो भी तुझे मिलेगी। द ग्रेटेस्ट, पास्टर बैन इनका इतना खूबसूरत जुमला, द ग्रेटेस्ट मिरेकल इज सल्वेशन, नजात सबसे बड़ा मौजज़ा है। हालेलुया हालेलुया। रूह की नजात सबसे बड़ा मौजज़ा ये है सर, किसी की रूह बचे, नजात पा जाए यीशु मसीह में। हालेलुया। मैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर शाजिया। मैं आज आपको इसी एरिया में ले जाना चाह रहा हूँ, बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी उसके, मुझे नहीं पता था, कुछ था हल्का सा ज़हन में, लेकिन अभी जो मैं आपके साथ इसी के साथ सेकंड लिंक कर जाता हूँ। याद करें कि एक ही घर के दो बेटे हैं, एक ही घर के दो बेटे हैं, एक और रासबाज बाइबल कहती है, एक लानत में चला गया। एक ही बाप के दो बेटे, एक का नाम काइन है, एक का नाम हाबिल है। हालेलुया। याद है ना इनका, पता ना, आदम के बच्चे, आदम के बेटे। ओके, तो काइन और हाबिल दोनों की स्टोरी में आपके सामने दिल कर रहा रखना। जुमले दो बड़े, एक ही पेज बाइबल खोलोगे, एक ही पेज में दो जुमले अजीब ही मिलते हैं। राइट साइड पे वहां लिखा है, आदम को खुदा कहता है, जमीन तेरे सबब से लानती हुई। क्या मैंने कहा? जमीन तेरे सबब से लानती हुई। किसको? आदम को। उसी पन्ने, उसी बाइबल खुली भाई राइट साइड पे, आप जब खोलोगे तो आपका राइट बनेगा। राइट साइड पे लिखा है, और जमीन तेरे सबब से लानती हुई। उसी पेज पे, आगे नहीं जाने दिया पेज खुदा ने, रूल कुदस ने, उसी पेज पर जब काइन अपने भाई को कत्ल कर देता है ना, तो वो कहता है, खुदा उसके लिए कहता है, तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। करोगा, जो बाप ने जमीन को दिया था, जमीन ने वापस उसकी औलाद को दे दिया। होए 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 होए, बात समझ आई? हाथ ना होकर समझ आई तो बाप को, आदम को कहता है खुदा, बाप या हुआ डैडी कहते हैं हमारे, जमीन तेरे सबब से लानती हुई। बेटे को कहते हैं, तू जमीन की तरफ से लानती हुआ। ये वही है तू ले रहा जो तेरे बाप ने दिया था जमीन को, वो तुझे वापस दे रही है। यू नो कैसी खूबसूरत बात है ना? फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना ये कहानी, तो आपने सुनी है सारी, लेकिन ये बात ज़हन में आ रही है पहले कभी? सो यू नो व्हाट आई वांट टू से। अब सीन पे आते हैं, दोनों ने एक दिन जनाब सोचा कि खुदा बाप को, बाप के बारे में, खुदा के बारे में बाप से तो सुना ही हुआ था ना इन्होंने, यहोवा के बारे में तो आदम ने, हवा ने बताया ही होगा ना कि हम कि क्या कारनामा सरंजाम देकर निकले हुए हैं वहाँ उसकी हजूरी से पता नहीं, कोई लुकाइयाँ भी होंगी चीज़ें, बच्चों को कौन बताता है सही बातें, लेकिन बहरहाल अपने नहीं बताए होंगे, खुदा के बारे में तो इन्होंने बताया ही होगा कि वो बहुत अच्छा है, वो मालिक है, ये है वो है सारा। तो बच्चों के दिल में भी खुदा के बारे में, तो एक दिन दोनों ने डिसाइड किया कि हम ना अपने खुदा क्रिएटर गॉड को ना कुर्बानियाँ देते हैं, कुर्बानी देते हैं, सेक्रीफाइस, कुछ भेंट चढ़ाते हैं, यू नो, भेंट चढ़ाते हैं। बाइबल मुकद्दस बताती है कि जो हाबल है, एबल, वो किसान, सॉरी चरवाहा है, और काइन का है वो किसान है, वो फार्मर है। सो दोनों अपनी अपनी फील्ड के मुताबिक, काइन जो है वो अपने खेत की अच्छी अच्छी अजनास जो है वो लेके आता है, और हाबल जो है वो अच्छा सा चुन के खुदा की बिल्कुल मर्जी के मुताबिक पेलोठा, यकसाला पेलोठा, बेहतरीन है जी, किसी तरह के ऐप से बर्रा लेकर आता है।
अब याद रखें कि खुदा को कुर्बानियों से, भेंटों से, सोने से, चांदी से, गाय बैल या हीरे जवाहरात या गंदम कनक, इनसे कोई प्रॉब्लम, इनसे उसको कुछ नहीं है। वो असल में देने वाले का दिल देख रहा होता है कि ये देख, खुदा खुशी से देने वाले को लिखा है ना, देने वाले को नहीं, खुशी से देने। इसको अपॉर्चुनिटी समझ कर जब दे रहा हूँ खुदा को, वाह मेरे लिए कितनी आजाद की, ऑनर की बात है, अपॉर्चुनिटी है कि मैं भी खुदा को कुछ दे पा रहा हूँ। जो उसने मुझे दिया मैं उसको लौटा रहा हूँ, इसलिए कि मैं ये एडमिट कर रहा हूँ कि तो मेरा खुदा है। जब मैं उसको वापस देता हूँ उसका 10वां, तो कुछ भी मैं दाये की पे मैसेज नहीं दे रहा ना, मैं कभी दाये की पे दिया है ना, चंदे पे मेरा चंदा टॉपिक नहीं है, मैंने कभी नहीं दिया, मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रूरत इसलिए नहीं कि मैं बहुत अमीर हूँ, इसलिए ज़रूरत नहीं है कि मेरा टॉपिक नहीं है। मुझे बुलाया गया खुदा ने सिर्फ नजात, तोबा और को लोगों को मजबूत कर, बस मेरा टॉपिक ही है। लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जबर एनीहो, तो वो हुआ क्या, सबसे बड़ा तो मैं मेरा फलसफा पता क्या है, मैं कहता हूँ, मेरा चर्च में मैंने रन किया है लोगों को, मैं कहता हूँ कि आप लोगों को हदिये, मेरा जो फार्मूला है, मैं कहता हूँ कि चंदे हदिये प्रीच करने से अच्छा है लोगों के लिए रो, उनको खुदावंद में इतना मजबूत कर दो, खुदा के साथ इतना जोड़ दो कि उनकी जेबें लगे ही ना, उनको सब कुछ खुदा का लगे, खुद ही दे दें, अपना आप ही सब कुछ ही दे दें। कहने की जरूरत ही क्या है? जब किसी से, जब आपने यीशु के साथ मोहब्बत इतनी गहरी उनकी बना दो, इतना जोड़ दो खुदा के साथ कि उन्हें सब कुछ, अपने बच्चे, अपने पलौठे, माल, जान, इज्जत, दौलत, शोहरत, ख्याल, आत्मा, दिल, बदन, सारा कुछ ही खुदा को दे दें। इतना उनके साथ मोहब्बत इतनी पैदा कर दो, तो फिर आपको जरूरत ही नहीं पेश आएगी सर हद ये पे और चंदे पे टीचिंग देने की। हद दे टीचिंग की, टीचिंग वो देता है जिसको दिया चाहिए खुदा को तो बंदा चाहिए सर, बंदा मिल गया साथ। जो मैंने फरी को जो अपनी ज़िंदगी जो दे दी, फर्ज जब मेरी ज़िंदगी जो बन गई सर, मेरी जेबें भी उसकी, मेरे बैंक भी उसके, मेरा दिल भी, मेरी जान भी, सारा कुछ उसका। फिर मुझे पॉकेट सेपरेट क्या करना फिर उससे? जब बंदा ही खुदा का घुस गया, खुदा उसमें, वो उसमें, फिर पॉकेट, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर इनके बारे में कह के भी क्या, और कह के लिया तो क्या लिया है, वो भी क्या चंदा हुआ जो कह के लिया। एनीहो, तो बहरहाल ये दोनों भाई जो हैं वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि अपने खुदा को, तो बहरहाल आपको स्टोरी याद है, हुआ क्या कि अब देखें खुदा को ना, हाबल की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। हाबल जो है खुदा की नेचर से वाकिफ़ है। इन दोनों ने अपने बाप से खुदा के तरफ के खुदा के ताल्लुक से दोनों ने एक जैसी नॉलेज है दोनों की। लेकिन हाबल क्या है, वो अपने खुदा क्रिएटर गॉड की नेचर से, फितरत से, टेस्ट से, पसंद से वाकिफ़ है। उसे पता है कि इसको कैसा जो है ना वो पसंद आएगा, हदिया या मेरी कुर्बानी। वो उसके टेस्ट और नेचर और बिल्कुल उसके मुताबिक स्वाद के वो जनाब वो हदिया लेकर आता है, जो एक यकसाला, हाँ जी, एक बर्रा है, और वो उसकी, और लिखा उसकी कोई चर्बी भी, हाँ जी, उसकी चर्बी भी लेकर आया, क्योंकि खुदा को लिखा है कि चर्बी की स्मेल बहुत पसंद है। तो वो जो भी लेकर आया खुदा के टेस्ट, उसकी मर्जी के मुताबिक, हालेलुया। और दूसरे भाई साहब जो है, उन्होंने, मुझे ऐसे लगता है, ऐसा लिखा तो नहीं मुझे, क्योंकि उसकी करतूत से लगा, नेचर वाकफ हो जाता है ना बंदा, किसी की हरकत से बात चीज़ें बता रहता है किस टाइप का बंदा है। तो मुझे लगता है कि उसने ना अब चीज़ें तो डाली होगी टोकरी में, है ना, ये वो, फिर 2 मुट्ठी फिर काट ली होगी, हाँ, ननिया सवीर वाला काम किया उन्होंने ना, मिठू फिर काट ली, हाँ, फिर पा दी, नहीं रहने दो, फिर ले लो, नहीं रहने दो, थोड़ा जो 5 किलो नहीं, 3 किलो, 2 किलो रख दो, क्यों? यानी मुझे लगता है इस किस्म के चक्कर में पड़ा हुआ था। तो बर खुदा ने इसको तो कर दिया रिजेक्ट, हालेलुया। हाबल को जो है कबूल कर लिया गया। अब जो बात, जो असल में एडवेंचर जहाँ पर आता है स्टोरी में, वहाँ पर थ्रिल आ रहा है, जहाँ पे डेवल जो है वो एंट्री कर चुका है इसके दिल में ऑलरेडी। जैसे खुदा ने देखा कि डेवल इसकी माइंड को कंट्रोल, जो बैटल ग्राउंड है इंसान का, इसके सोचों के थ्रू इसको कंट्रोल करने, याद रखना कि सबसे पहला हमला किसी ईमानदार पे उसके ब्रेन में होगा, सोचों के थ्रू। जब भी आप खुदा से, खुदा न खास्ता इंसान दूर होगा, जब भी शैतान हमला करेगा खुदा से दूर करने के लिए, बीमारी नहीं आएगी, गुर्बत नहीं आएगी, सोचें आएंगी। पहले सोचें, सबसे पहले थॉट्स और ख्यालात। ये सोच और ख्यालात ही रूहानी जंग है। जिसने सोच और ख्यालात को डिफीट कर लिया, समझ लो कि जद, अच्छा चलो मैं आपको लेट मी पुट इन दैट वे, लेट मी पुट इन, मैं इस एरिया में डालता हूँ इसको। आप समझो कि आपका ये जो ब्रेन है ना, ये जो एरिया है, सिस्टर रोज सुन रहे हो, ये जो एरिया ना हमारा, ये समझो एला की वादी है, जहाँ पे जाती जूलियत और दाऊद का मुकाबला हुआ था, उसको कहते हैं एला की वादी, है ना, एला की वादी है। ये इंसान की एला की वादी है।
यहां पर जाति जूलियत और डेविड हमेशा मध्य मुकाबल आमने सामने रहते हैं। जाति जूलियत की जो स्पिरिट है वो हमेशा नेगेटिव थॉट्स और ख्यालात के साथ आप पर अटैक करेगी। डेविड जो है वो हमेशा कहता है कि मैं खुदावंद खुदा के नाम से तेरे सामने आता हूं, और वो डिफीट और डिनाई करता है उन थॉट्स को। ये जंग जो है ये हमेशा चलती रहती है ईमानदार के अंदर, ठीक है ना। डेविल जो है वो थॉट्स और ख्यालों के थ्रू अटेम्प्ट करता है, ये आपका बैटल ग्राउंड है कानों के दरमियान। और डेविड जो है वो हमेशा इसको डिफीट और डिनाई करता रहता है उन थॉट्स को। पौलुस रसूल इस बारे में आगे चल के कहते हैं कि जैसे ही कोई हमारे भीतर से कोई ऐसा थॉट, कोई ख्याल मसीह के खिलाफ सर उभारने की भी कोशिश करता है, उभारने की भी, उभरता नहीं, उभारने की भी, सर पे पांव रख के उसे कैद करके यीशु के चरणों में डाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यही करना, यही जंग है। इसमें ना तलवार इन्वॉल्व है, ना गोला बारूद, ना एटमी पावर, ना कोई एटम बम, नो। ये उससे ज्यादा डेंजर वॉर है भाई, ये उससे ज्यादा डेंजर है। क्या करना है? उसको डिनाई कर देना है। जैसे खुद अब देखिए खुदा की मोहब्बत, देखिए मैं ना खुदा की मोहब्बत बताना चाह रहा हूं आपको। अब खुदा देखिए कितना लविंग है, कितना केयरिंग है, कितना स्वीट है, कितना प्यारा है, कितना बचाने वाला, मर्सीफुल लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हेवनली पापा डैडी। अब ये फिर भी काइन को बचा रहे हैं। देखना आपको नजर आएगा, काइन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं खुदा बाप। जैसे देखते हैं कि डेविल इसके अंदर नेगेटिव सीड्स कर रहा है, नेगेटिव थॉट्स दे रहा है, और ये उसे एक्सेप्ट भी कर रहा है, ये उसे रिसीव भी कर रहा है। जैसे इसने रिसीव किया, डेविल कंट्रोल कर लेगा। एनओसी दे रहा है उसे, एक्सेप्टेंस एनओसी दे रहा है, वो कंट्रोल करेगा। जैसे खुदा देखते हैं कि ये डेविल और इसके साथ आपस में, और वो इसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, फौरन खुदा इसके साथ बात करते हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुनो। ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा किसी के साथ बात करे, ये कोई नबियों के साथ खुदा बात करता था। मूसा जैसे, अब्राहम जैसे बड़े बड़े करैक्टर के साथ, काइन जैसे बंदे के साथ खुदा बात करेगा। इसको बचाने के लिए खुदा इससे बात करता है डायरेक्ट। हालेलुया, कितना बड़ा आजाद है, कितना बड़ा ऑनर था काइन के लिए। होए जिसके साथ खुदा बात कर लेता है उसके बारे में कुरान भी कह देता है, बाइबल को तो लिखा कलीमुल्लाह, खुदा का दोस्त अब्राहिम खलीलुल्लाह। ये कलीम है, खलील है खुदा। सर खुदा इसको इतना बड़ा ऑनर दे रहा है, इतना बड़ा डेजिग्नेशन इसको दे रहा है, इसके साथ डायरेक्ट खुदा बात करता है। और खुदा इसको क्या कहता है? काइन देख, वो वार्निंग, बचाने की कोशिश। काइन देख, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा? देखें जैसे डेविल की बातें बंदा रिसीव करता है, उसका मुंह बिगड़ जाता है, कुछ हो जाता है, वो बदसूरत हो जाता है, रूह में भी और फिजिकली भी। आप देखना जो लोग स्पिरिचुअल हैं, बेशक काले हबशी भी काले होंगे ना, वो खूबसूरत लगते हैं, ग्लो होता है, खूबसूरत लगते हैं वो। मैं सच्ची बता रहा हूँ, खूबसूरत लगते हैं वो। रूह को तो ब्यूटीफुल बना देता है। और कई लोग अच्छे खासे रंग रूप के होते हैं, लेकिन क्योंकि करतूते अंदर डेविल होता है, यकीन करें, रंग चिट्टा भी अजीब सा, सपाक सा, सपाट सा, क्रिमिनल सा, बद बुरा सा लगता है। फिर भी ऐसा होता है कि नहीं, है ना? बच्चे क्यों हमें प्यारे लगते हैं? सर इनोसेंट, काले गोरे किसी भी तरह, इवन के जानवरों के भी यार, वो भी बच्चे प्यारे लगते हैं। वो क्या खूब किसी ने कहा है कि गधे का और पठान का बच्चा छोटे होते अच्छे लगते हैं। किसके? गधा और पठान का बच्चा ये छोटे होते बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा, जब गधे का बच्चा बहुत ब्यूटीफुल है ना, सच्ची में बता रहा हूं, और पठान का भी। अच्छा, जैसे जैसे ये दोनों बड़े होते हैं, एक गधा बन जाता है, एक पठान बन जाता है। ओह माय गॉड। एनीहो, वापस आते, मैं इसमें आपको थोड़ा रिलैक्स कर रहा था। मैं क्या, तो खुदा इसके साथ बात करते हैं। खुदा कहता है काइन देख, खबरदार, तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? देख, डेविल की ये जो बातें हैं, डेविल के जो थॉट्स हैं, डेविल की जो ख्यालात हैं, डेविल का जो तेरे पे हमला है, ये जो टेम्प्ट कर रहा है, इसको कबूल ना करें, एक्सेप्ट ना करें। देख, मुझे पता है वो तेरे साथ क्या कर, देख, वो चाहता है कि तू हलाक हो, वो चाहता है कि तेरी नस्लें आने वाली लानत में चली जाए। देख, इसकी बात एक्सेप्ट ना करें। मैं जानता हूं कि ये तुझ तेरे अंदर दिल में डाल रहा है कि अपने भाई को कत्ल कर दे। मैं देख रहा हूं कि तेरे अंदर तेरे भाई के लिए कितनी नफरत पैदा कर रहा है वो। हालेलुया, क्योंकि मैंने उससे कबूल किया है ना। इसलिए डेविल इससे फायदा उठा रहा है। देख, ऐसा ना करें, खुदा कोशिश कर रहा है। बाइबल पढ़ ले, मैं तो बाइबल खोली भी नहीं अभी मैं तो मतलब आपको पता है सारी स्टोरी का। खुदा से कहते हैं कि देख तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? ये जो इरादा तू सोच रहा है, जो डेविल तुझे कह रहा है, इसको कबूल ना करें, इसको ना लें। देख, अब इस जहां पे खुदावंद इसे सेकंड चांस दे रहे हैं। अगर आप गौर से देखें ना, तो इस आयत में खुदा सेकंड चांस दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं बहुत बड़ी। खुदावंद इसे कहते हैं
कि अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा। अब देखें इस जुमले में पास्ट, ओ माय गॉड यार ये क्या जबरदस्त पाखरू हाल है, कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है पाखरू। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। इस जुमले में पास्ट है ही नहीं। इस जुमले में गौर करें, प्रेजेंट है और फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। इस एक जुमले में जो खुदा ने काइन को कहा, इसमें तो पास्ट है ही नहीं, माजी है ही नहीं, जो हो चुका उसकी तो बात ही नहीं कर रही। खुदा कह रहे हैं अगर तू भला करे, प्रेजेंट टेंस, तो क्या तू मकबूल ना होगा, फ्यूचर टेंस। इसमें पास्ट का है। हेलो, एम आई टॉकिंग टू सम, आप समझ रहे हो? इसका मतलब है खुदा से क्या कह रहे हैं कि फॉरगेट इट, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, इट्स ओवर, भूल जा जो हो गया। लेकिन डेविल की ना सुनी, देख मैं फिर अपनी कुर्बानी ला पूरे दिल से, जैसे मैं चाहता हूं, जैसे मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, उसके मुताबिक फिर आई विल एक्सेप्ट यू। मैं तो तुझे हलाकत नहीं दी, मैं तो तुझे चाहती तू मरे। खुदा तो किसी की हलाकत ही नहीं चाहता भाई, बाइबल में लिखा ना। आपके क्या ख्याल में खुदा चाहता था कि काइन हलाक और लानत में चला जाए? जवाब है नहीं। बताओ, खुदा चाहता था कि काइन अपने भाई को कत्ल करो, लानत में चला जाए? हाँ तो नहीं ना, खुदा तो नहीं चाहता, खुदा तो नहीं चाहता। खुदा तो चाहता दोनों भाइयों को कबूल करूं मैं, इन दोनों की नस्लें बार बार हो, दोनों बरकत पाएं। खुदा तो दोनों की जिंदगी, खुदा का कलाम तो कहता है वो तो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता। हालेलुया, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है खुदा काइन की भी हलाकत नहीं चाहता भाई। हालेलुया। अब शैतान इसके ज़हन पे कंट्रोल कर रहा है, टेम्प्ट कर रहा है, ख्याल दे रहा है, सोच दे रहा है, भाई के खिलाफ नफरत, कीना, बुग़्ज़, मार दे। और खुदा इसको बचाने की कोशिश कर रहा है, ना मारी। डू इट अगेन। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांस। डू इट अगेन। खुदा कह रहा है डू इट अगेन। खुदा क्या कह रहा है? डू इट अगेन। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांस। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांस। डू इट अगेन। यही मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी यही मैं कहता हूँ, मैं इसको आजमा चुका कई दफ़ा। जब भी कभी गलती गुनाह कसूर हो जाए, डू इट अगेन, फॉरगेट इट, जो हो गया, फॉरगेट इट, इट्स ओके। डेविल हमेशा हमारा माजी लेकर हमारे सामने आता है। देख तूने अभी घंटे पहले, देख तूने कल ये किया था, कहता आई डोंट केयर, माय सिंस आर वॉश्ड अवे। हालेलुया। बर्रे का लहू हर रोज गुनाहों को धोता है। मैं जैसी तौबा करके अपने बाप के पास गया था, जब मेरे बाप ने कहा था मुंह ना बगाड़ी, फिक्र ना करी, दूर ना हुई, शैतान की ना बानी, बिल्कुल ना गमज़दा ना हो, मायूस ना हो, डू इट अगेन। दिस इज द डे दैट लॉर्ड हैज मेड, आई एम योर प्रेजेंट गॉड। हर वक्त तेरे साथ रहने वाला, हर रोज का खुदा हूं, हर वक्त का खुदा हूं, मैं तेरे साथ हूं। डू इट अगेन, फॉरगेट इट। यिर्मयाह में वो कहता है, यिर्मयाह कि क्या कोई गिर कर उठ नहीं जाता? याद करो, खुदा के तो प्लान ये है, खुदा की नेचर तो ये है। हालेलुया। तो भाई ये काइन के लिए भी यही था। काइन को भी खुदा बचा रहा है। he is trying his best to save him। वो उसकी कोशिश कर रहा है, कह रहा है काइन देखिए ना करी, काइन अपने भाई के बारे में ऐसा मंसूब ना कत्ल ना करी, ये ना सोची जो डेविल तुझे प्लान दे रहा, ना करी। अच्छा बात सुन, दोबारा लेकर मैं कबूल करूंगा। डू इट अगेन, मैं तुझे भी कबूल करूंगा। अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? फॉरगेट इट, पास जो हो गया। डू इट अगेन। हालेलुया। मैं आपको भी कह रहा हूं, अगर किसी भी हालत में कोई भी यहां पर बैठा बच्चा, बहन, भाई, बड़ा, कोई भी किसी भी सिचुएशन में गुजर है, देखिए हम इंसान है, बदन में है, दुनिया में है, जंग में है, बड़ी डेमोनिक और डेंजर, आजमाइश और टेम्पटेशन से भरी टेरिटरी है जहां पर हम रह रहे हैं। कभी कभार हो जाता है, दिल, दिमाग, रूह, जान, बदन, आंखों, जुबान कहीं ना कहीं गिर जाता है। यार बंदा हो गया, इट्स ओके, उसको ज्यादा लंबा ना करें, स्ट्रेच ना आने से ज्यादा डिले ना करें। फॉरगेट इट, वहीं से आज अभी राइट नो के बाप, इट्स ओके, आई एम सॉरी, आई एम कमिंग बैक। हालेलुया। आपके लिए भी, मेरे लिए भी यही कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इट्स ओके, डोंट वरी, वी आर फुल ऑफ मिस्टेक्स। नन ऑफ अस, कोई एक भी हमारे में से होली स्पिरिचुअल परफेक्ट नहीं है और रेडी नहीं है। हम प्रोसेस में है भाई, डेली रोज ना कुछ सीख रहे हैं। रोज कोई ना कोई खुदा पाक रू हमारे अंदर से निकाल रहा है, कुछ डाल रहा है, कुछ निकाल रहा है, कुछ इंस्टॉल किया जा रहा है, कुछ रिप्लेस किया जा रहा है, कुछ ये प्रोसेस में। डोंट वरी, इट्स ओके। इसी में अगर कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, अगर आपके घर में हजारों चीजों में से छोटा बच्चा कोई चीज गिरा देता है, शीशा तोड़ जाता है, डेकोरेशन पीस, तो कोई बात नहीं यार, आप उसे क्या करोगे? कोई बात नहीं, डांट मैक्सिमम डांट दोगे। नहीं भी प्यार बहुत है तो कहोगे कोई बात नहीं पुत्र, तेरे पे हजारों डेकोरेशन पीस कुर्बान। खुदा ऐसे ही है। हालेलुया। आपकी एक गलती, छोटा सा डेकोरेशन पीस से टूट गया तो टूट गया, खली वली खलास, कोई बात नहीं। बाप आई एम सॉरी, बाप के इट्स ओके, कम गिव मी अ हग, आई वांट टू किस यू, इट्स ओके।
हालेलुया, ये है खुदा। हालेलुया। और यही ऑफर जो है वो काइन को भी दे रहा था भाई। वो कहता ये ना करी जो ये कह रहा है, इसने ऊपर भी ये किया, इसने आदम के साथ भी ये किया, तेरे बाप के साथ भी ये किया, अब तेरे साथ भी ये करना चाह रहा है, ये ना करी, है ना, ये ना करी, देख ये ना करी, इसकी ना बात मानी, मैं तेरा मालिक हूं, देख मैं तुझे चांस दे रहा हूं, दोबारा कर, कबूल करूंगा, इट्स ओके, डोंट वरी। दोनों भाई दो, आई लव बोथ, मैं दोनों को प्यार करता हूं, डू इट अगेन। लेकिन हुआ क्या, इसने बेवकूफ़ी की, इसके बाप की तरह इसने भी क्या किया, खुदा की इतनी ग्रेट ऑफर को ठुकरा कर डेविल की निकम्मी और मौत वाली ऑफर को कबूल कर लिया और अपने भाई को मार दिया। ओए होए होए, भाई को मार दिया। हाबल को, रास्तबाज हाबल के बारे में बाइबल में लिखा, रास्तबाज हाबल। बरकिया के दो के बारे में लिखा, जो हैकल के हाथे में कत्ल हुआ था बरकिया वो, और रास्तबाज हाबल, वहां से रास्तबाज हाबल के खून से बरकिया बिन पता नहीं क्या वो जो हैकल में कत्ल हुआ था, वहां तक उसको भी रास्तबाज खुदा, इसको रास्तबाज डिक्लेयर किया गया बाइबल में, हाबल को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो बस हाँ, तो अब आप भी मैं भी हम इसी सिचुएशन में होते हैं। कई दफ़ा हम भी कई दफ़ा अपनी कुर्बानियाँ छोटी छोटी दे रहे होते हैं। कई दफ़ा हमें लगता है कि यार ये, कभी लगता है वो। इट्स ओके, गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम, गॉड इज़ गुड ऑल द टाइम, गॉड इज़ गुड। हालेलुया। गॉड इज़ वेरी गुड फॉर बैड पीपल। खुदा बुरे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। डोंट वरी, इट्स ओके। जब भी आप बेटे बेटियों कभी भी ऐसी गलती कसूर कोई ऐसी बात हो जाए, भूल जाओ, माफ़ी मांगो और भूल जाओ। हालेलुया। खुदा भी भूल जाता है, खुदा भी कभी याद नहीं रखता मेरे आपकी कोई गलती कसूर नहीं, है ना। सो खुदावंद इस छोटे कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत दे, और हम भी जो है अपनी सख्त होठों की कुर्बानियाँ, है ना, अपने ख्याल, अपने थॉट्स, अपना दिल, अपना टाइम, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज़, ये सबसे प्यारी कुर्बानियाँ हैं। शिकस्ता दिल खुदा के हुज़ूर, शिकस्ता रूह खुदा, बेहतरीन कुर्बानी है, बेहतरीन हदिये ये हैं, बेहतरीन चंदे ये हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनेंशियल ना ब्लेस करें, वो भी ज़रूरी है, वो भी दिया करें। जहाँ जहाँ खादम, जिन जो आपके खादम आपकी खिदमत करते हैं, आपको चरा रहे हैं स्टोरों से, वो भी ज़रूरी है, वो ठीक है। लेकिन ये भी है, ये भी साथ रखें। हालेलुया। खाली पैसा नहीं, आप खुदा को भी चाहिए हो, आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। हालेलुया, हालेलुया। तो इसको भी ज़हन में रखें, और खुदा आपको बरकत दे, और खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे, आपको, और फिर हमारे थ्रू और बहुतों को। आज आपने 2 मैसेज सुने हैं। आज कौन से सुने हैं? 2 मैसेज। एक अपने लिए, एक किसी और को सुनाने के लिए। किसी को सुनाना ज़रूर। हालेलुया। 2 मैसेजेस। हमेशा जब भी आप मैसेज सुनेंगे ना, कहीं कभी भी ज़िंदगी में, मेरा फालूमुरा ये याद रखें जुमला, जब भी किसी खादम का कहीं भी कोई मैसेज सुनेंगे, समझना कि मैं 2 मैसेज सुन रही हूँ, एक अपने लिए, एक किसी और को सुनाने के लिए। हालेलुया। हेलो, हाँ तो लो भाई, हेलो, सही है कि नहीं? हालेलुया। मुना किसी को, बंदे को सुनाओ, बहन को सुनाओ, दोस्त को सुनाओ, बच्चे को सुनाओ, बेटी को सुनाओ, खम्बे को सुनाओ, चिड़िया को सुनाओ, सुनाना जरूर है किसी एक को वो कलाम जो सुन के आए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। सिस्टर नीला की तरफ आते हैं जी। सिस्टर नीला, गॉड ब्लेस यू। कलाम के लिए दुआ कर दें और शुक्रगुजारी भी।